अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा। हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड 9th मैथमेटिक्स का रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके हमने 2.3 मुकम्मल कर ली थी स्टूडेंट्स। तो आज हमारा है 2.4 की एग्जांपल। 2.4 शुरू करने से पहले हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स उसी तरीके से होंगी जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था रेडिकल और एक्सपोनेंट्स के बारे में। रेडिकल और एक्सपोनेंट्स के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम इन एग्जांपल्स को सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने हमने इन एग्जांपल्स को देखें। सिंपलीफाई करने के कई तरीके कार हैं। जैसा कि हमने दो रूल पढ़े, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड, व्हेन द बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडेड पावर विल बी सबट्रैक्टेड। उसको भी यूज किया जा सकता है। अब देखिए हमारे पास x रेज़ टू पावर -2, x रेज़ टू पावर -3, y रेज़ टू पावर 7 ओवर x रेज़ टू पावर -3, y रेज़ टू पावर 4। अब देखें हम ये जो वैल्यू है x रेज़ टू पावर -3 और x रेज़ टू पावर -3 ये बिल्कुल सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचा x रेज़ टू पावर -2, x रेज़ टू पावर -2 एज इट, बेसिस आर सेम, y एंड y सेम है, बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडेड, पावर विल बी सबट्रैक्टेड 7 - 4। बेशक आप 7 को नीचे लेकर आए या 4 को ऊपर लेकर जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हमारे पास नीचे -4 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो x रेज़ टू पावर -2 पावर ऊपर माइनस हो रही है तो नीचे आकर पावर बेटा प्लस हो जाएगी। 7 सबट्रैक्टेड बाय 4 तो 3 हमारे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4a रेज़ टू पावर 3, b रेज़ टू पावर 0, 9a रेज़ टू पावर -5, रेज़ टू पावर -2। सबसे पहले हमने पावर को प्लस करना है। पूरा एक क्वेश्चन है रेशो फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, उसकी पावर है -2 और ये पावर होल है। पूरे क्वेश्चन की पावर है माइनस, यानी पूरे क्वेश्चन के ऊपर माइनस लगा हुआ है। हमने इस माइनस को सबसे पहले खत्म करना है। इस माइनस को कैसे खत्म करेंगे? इन दोनों को हम इन्वर्ट कर देंगे, इन्वर्टेंडो लगाएंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 9a रेज़ टू पावर -5, 4a रेज़ टू पावर 3, b रेज़ टू पावर 0, रेज़ टू पावर 2। जस्ट हमने माइनस को एलिमिनेट करने के लिए, इस साइन को खत्म करने के लिए इन दोनों की जगह बदल दी। इन दोनों की जगह बदल देने से माइनस खत्म हो जाएगा। अब देखें हमारे पास 5 जो है 9, व्हेन द बेसिस आर सेम, a और a एक जैसा है, बेसिस सेम है, असास एक जैसे हैं, तकसीम हो रहे हैं, ताकतें नफी हो जाएंगी। अब a नफी 5 वैसे का वैसे, 3 जो है ये ऊपर जाकर माइनस, और b रेज़ टू पावर 4 वैसे का वैसे, b रेज़ टू पावर 0। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी चीज की पावर 0 हो तो वो सारी चीज 1 के इक्वल होती है। तो यहां पर हम 3 डॉट्स लगाकर, क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, इसलिए सिंस पहले पढ़ चुके हैं, b रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो b रेज़ टू पावर 0 की जगह हम 1 लिखेंगे। तो b रेज़ टू पावर 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दें रेज़ टू पावर 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 9 a रेज़ टू पावर -5 और -3 कितना हो गया? -8 डिवाइडेड बाय 4 बंदा 4 रेज़ टू पावर 2। अब इसी तरह 9 ओवर a रेज़ टू पावर -8, ऊपर पावर माइनस हो रही है तो नीचे आकर यही पावर हमारे पास प्लस हो जाएगी, और ये 4 वैसे का वैसे। अब हमारे पास रेज़ टू पावर 2। अब ये जो पावर है ये हर एलिमेंट का हिस्सा है, हर अदद का हिस्सा है। हम इसको अलग अलग कर देते हैं। 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, a रेज़ टू पावर 8 इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स जिस वैल्यू की जितनी पावर होती है वो वैल्यू उतने टाइम खुद से मल्टीप्लाई होती है। अब 9 स्क्वायर है यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 दा 81, 9 इन 81 डिवाइडेड बाय 4 4 दा 16 एंड a रेज़ टू पावर 8 टू दा 16। ये स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार फिर रिवाइज करता हूं कि पावर में माइनस है तो माइनस को खत्म करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज को इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्टेंडो लगाएंगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, जस्ट माइनस खत्म किया। उसके बाद बेसिस आर सेम एंड आर डिवाइडेड, पावर विल बी सबट्रैक्टेड।
3 प्लस से नीचे जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस को ऊपर जाकर माइनस, और b रेज टू पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल। अब -5 और -3 -8, 4 1 दा 4। अब ऊपर पावर माइनस हो रही है a की पावर, तो a की पावर को हम नीचे ले आएंगे, a पूरा a बजाते खुद नीचे आएगा, इसलिए इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब पावर हर एलिमेंट का हिस्सा है, सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखें इसमें भी सारे क्वेश्चन की पावर नेगेटिव है, सारे क्वेश्चन की पावर हमारे पास माइनस है, तो हम इस माइनस को खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। वो कैसे होगा, हम इन दोनों को इन्वर्ट कर देंगे, 125 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे, रेज टू पावर 4/3। अब हम 125 को फैक्टराइज करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में 125 को या 8 को किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने का एक तरीका बताया था, जैसे कि 125 है, 125 तो 5 टू द 10, 2 कैरी लिए तो 25, 5 5 द 25, 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 रेज टू पावर 3। अब यहां पुट करें 125 की जगह 5 रेज टू पावर 3। सिमिलरली 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, देन वी 8 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, we get 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4/3। अब स्टूडेंट्स ये जो पावर है ये हर वैल्यू का पार्ट है, ऊपर वाली वैल्यू का भी पार्ट है, नीचे वाली वैल्यू का भी पार्ट। हम इसे सेपरेट करते हैं, 4/3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, 4/3। नाउ 3 कैंसल्ड बाय 3 कैंसल्ड बाय 3, 5 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4। अब जिस वैल्यू की जितनी पावर होती है वो वैल्यू खुद से उतने टाइम मल्टीप्लाई होती है। अब 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसी तरह सिमिलरली 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 द 625, तो हमारे पास ये आ जाएगा 625। इसी तरह 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। स्टूडेंट्स तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके पेपर में आने के चांसेस इंतहाई ज्यादा है। देखिए स्टूडेंट्स, 4 3 रेज टू पावर n, हमने ब्रैकेट कैंसिल कर दी क्योंकि जिसकी पावर कुछ ना हो तो 1 होती है। 3 रेज टू पावर 1 लिखा हुआ नहीं होता, तो हमने इस ब्रैकेट को खत्म करके n लगा दिया और डॉट लगा दिया ताकि जाहिर हो सके ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना कि ये 43 है। अब हम क्या करते हैं, 3 रेज पावर n प्लस 1। अब देखें, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, व्हेन द बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड। हमने इसको इकट्ठा किया हुआ है, अब हम इसे सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, 3 रेज पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज पावर 1। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन द बेसेस आर सेम, 3 और 3 एक जैसा है, असास एक जैसे हो, जरब हो रहे हो, एंड आर मल्टीप्लाइड जरब हो रहे हो, पावर्स विल बी एडेड, ताकतें जमा हो जाती है, तो दोबारा ये इस शक्ल में तब्दील हो जाएगा। यानी ये शक्ल बराबर है इस शक्ल की। ये एक्सपोनेंट का हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में 2.3 के, तो उसको हमने यहां यूज किया। व्हेन बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड, तो दोबारा n प्लस 1 हो जाएगा। तो हमने इसे सेपरेट फॉर्म में लिख दिया है, सेपरेट फॉर्म में लिख दिया है, -3 रेज टू पावर n। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रेज पावर n, अब हमारे पास एक पार्ट ये वाला है, एक वैल्यू सारी की सारी ये वाली है और एक वैल्यू ये वाली है। अब देखें दोनों वैल्यू आपस में हो रही है सब्ट्रैक्ट, माइनस हो रही है। अब देखिए माइनस हो रही है, इन दोनों वैल्यूज में एक जैसी चीज क्या है, मेरे ख्याल में 3 रेज टू पावर n इस वैल्यू में भी मौजूद है, 3 रेज टू पावर n यहां भी मौजूद है, तो हम 3 रेज टू पावर n को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 रेज टू पावर n इस सारी वैल्यू में से चला जाएगा तो हमारे पास 3 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब 3 रेज टू पावर n सारी वैल्यू बाहर आ गई तो यहां कुछ नहीं बचेगा, तो 0 नहीं लिखा जाएगा, हम यहां पे लिखेंगे यहां 1 बच जाएगा। अब देखें 3 रेज टू पावर n, 3 रेज टू पावर n से कैंसल, 4/3 सब्ट्रैक्टेड बाय 1 तो 2, 2 टू द
4। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह 2.4 के क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।